नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडिया टेनमेंट में, जिसका मकसद है आपकी कामयाबी और खुशहाली। आज मेरे साथ हैं मेरे एक बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर राकेश बलूनी। डॉक्टर राकेश बलूनी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस चैनल के छोटे से चैनल के इस छोटे से वीडियो के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा बहुत सारे चीज जाने का कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और योग के कुछ बातें वो जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर। ये तो हम सबको पता है कि योग करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल कोई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्री है और ये आसान है, आप अपने घर में कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो यही हम जानना चाहेंगे किस तरह आप कुछ ऐसी टिप्स दें हमारे सब्सक्राइबर्स को कि वो 5 मिनट दिन में रोज लगाएं और उस 5 मिनट में कोई ऐसा व्यायाम बताएं जो वो कर सकें, जिससे करने से उनको फिजिकली, शारीरिक और मानसिक उनको हेल्प मिले और पढ़ाई में भी वो अच्छे हो सके। बिल्कुल, देखिए जैसे कि दूसरा सूत्र पहले योग का कहते हैं अथ योगानुशासनम, यानी कि योग का पहला सूत्र शुरू होता है कि अनुशासन हमने कैसे रखना है। और जब हम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो हम बात करें कि अनुशासन में अपने जीवन को कैसे लेके आए। लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी चीजें मैं आज आपको बताना चाहूंगा। अगर आप 5 से 7 मिनट का समय निकालें और डेली उसको प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप उसको कर सकते हैं। देखिए, योग 4 से लेके 84 साल का व्यक्ति कोई भी कर सकता है। आपको योग में कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है और न ज्यादा समय की आपको जरूरत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 5 से 7 मिनट का समय बहुत होता है। उसके अंदर कुछ क्रियाएं, मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा, जैसे कि कुछ मुद्रा है, एक कुछ प्राणायाम है और कुछ व्यायाम है। अगर ये सीक्वेंस के साथ आप करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा लाभ उनको मिलने वाला है, जिसमें किसी प्रकार की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप कभी भी समय निकाल के इसको कर सकते हैं और इसको डेली रूटीन में आप करेंगे तो आपको बहुत इसका फायदा होने वाला है। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे तो मैं 3-4 चीजें बताना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। अगर आप 5 से 7 मिनट का समय निकालें और इसको करें तो आप देखेंगे कि आपको फायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा ध्यान मुद्रा। जैसे कि आप जानते हैं, कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि पूरे शरीर में हमारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यानी कि अगर आप देखिए आज 5 उंगलियों को, हमारी 5 उंगलियां अलग अलग जो हमारे तत्व है, एलिमेंट, उनको रिप्रेजेंट करती है। पहला अंगूठा है फायर, फिर एयर, फिर अर्थ, स्पेस एंड वाटर। इस प्रकार से जब हम करते हैं ध्यान मुद्रा, सबसे पहले आप करेंगे ध्यान मुद्रा। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले अपनी दोनों उंगलियों को जोड़ लेंगे, यानी कि आपका अंगूठा और आपकी इंडेक्स फिंगर, दोनों को जोड़ने के बाद बाकी सारी उंगलियां आप सीधी रखेंगे। कमर, गर्दन, पीठ आपकी सीधी हो और इसमें बैठ जाएंगे आप। 3 से 4 मिनट का अगर आप इसका रोजाना अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके द्वारा आपकी माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। क्योंकि ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा से क्या होता है कि हमारे जो इम्पल्सेस हैं वो जाते हैं और साथ में हमारा कनेक्ट होता जाता है ब्रेन से। कई काफी नर्व्स जो एंड होती है हमारी उंगलियों के आगे, जब वो कनेक्ट होती है तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो पहली चीज आप करते हैं ध्यान मुद्रा। इसमें आप जैसा रोजाना 3 से 4 मिनट जैसे आपको समय मिलता है, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज होती है त्राटक क्रिया। जैसे कि आप जानते हैं त्राटक क्रिया योग की एक पद्धति है, हठ योग की एक पद्धति है, जिसका मतलब होता है हिंदी में टकटकी लगा के देखना है। हम कहते हैं आप टकटकी लगा के किसी को देख रहे हो। तो त्राटक क्रिया होता है कॉन्सेंट्रेटेड गेजिंग। अगर आप किसी चीज को अगर लगातार देखते रहते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के त्राटक होते हैं, बिंदु त्राटक होता है, लेकिन मैं बात करूंगा विद्यार्थियों के लिए कि वो क्या बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं त्राटक। वो करना कैसे है, देखिए त्राटक के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ये हाथ ले लेते हैं और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका अंगूठा है उसके टिप पे आपने देखना है और धीरे 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 आप उसको पास को देखते रहेंगे, अपने पास लेते आएंगे और लेते आएंगे। अब यहाँ पे आपके जो भूमध्य दृष्टि है, यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको देखते रहेंगे और ये आपको बड़ा बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको दूर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे एक बार, फिर इधर ले जाएंगे। अब जब इधर आप ले जा रहे हैं तो आपको जो है
अपनी गर्दन नहीं मोड़नी, केवल आंखें आपकी पेरिफेरल विजन के साथ जाएंगी। आप इधर देखते हैं, जहां तक आंखों को ले जा सकते हैं और धीरे धीरे वापस लाएं। फिर इसको नीचे कर दें, फिर इस अंगूठे से वही क्रिया आप दोहराएंगे। यहाँ पे पास में लाते हैं, इसको देखते रहते हैं, फिर दूर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे लेफ्ट ले आते हैं। ऐसे 2-2 बार आप करेंगे, वापस ला के जिए। तो ये है दूरी त्राटक क्रिया। ये आप करते हैं तो ये इससे भी आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तीसरी चीज जो आती है उसको कहते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब क्या है? भ्रामरी का मतलब है भंवरे की गुंजन। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट ब्लड सर्कुलेशन को सिर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी भेजता है, और जो भी हमारे मन में डिस्ट्रैक्शन है, जिस प्रकार की टेंशन या कुछ भी हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, ज्यादा ब्लड जाने की वजह से, ज्यादा रक्त का संचार की वजह से हमारा कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब इसको करते कैसे? बहुत सिंपल है, कोई भी इसका कर सकता है। स्टूडेंट तो के लिए तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करना आपने इसके लिए। सबसे पहले आप दोनों अंगूठों से दोनों आपकी कान की इस छोटा जो कान जिसको हम ट्रेगस कहते हैं, इसको बंद कर दें और बाकी सिंपल करेंगे। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। सिंपली आप सारी उंगलियों को सिर पे रखेंगे। अब सिर पे रखने के बाद सबसे पहले आप सांस लेंगे, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपने इस प्रकार से छोड़नी है जैसे भंवरे की गुंजन हो रही है या कोई बच्चा रोता है। तो ये आपकी जो 3 चीजें जब करेंगे तो इससे आपका एकाग्रता बढ़ जाएगा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपकी स्टडी में कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ आसनों की। जैसे कि हम जानते हैं कि योग के अंदर एक सूत्र है जिसके अंदर त्वतो द्वंद्वा न विघाता। त्वतो द्वंद्वा, जो मन में द्वंद्व चल रहे हैं उसको कैसे हम ठीक करें, उसके लिए आसन में एक कुछ कैसे आसन है जो विद्यार्थी अगर उसको करते हैं उनको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले जो आसन है, देखिए, सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद दोनों हाथ हम अपने शरीर के साथ चिपका के आंखें बंद करके दोनों अपने पैरों को जोड़ लेते हैं और कुछ समय तक अपने श्वास पे ध्यान देते हैं। इससे हमारा पूरा शरीर एक वृक्ष के समान हो जाता है और ये ताड़ासन इसको हम कहा कहते हैं, जिसके द्वारा हमारा माइंड फिर कंसंट्रेशन हमारी बढ़ जाती है। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत अच्छा जो आसन है, जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, वो है वृक्षासन। अब वृक्षासन को करते कैसे? जैसे कि मैंने बताया, हम ताड़ासन में खड़े हो जाते हैं और अपना बैलेंस बनाते हुए एक पैर को हम दूसरे पैर की थाइस के इनर थाई पे रखते हैं और धीरे धीरे दोनों हाथ हम ऊपर उठाते हैं और उसके बाद सामने कोई भी एक वस्तु है, कोई भी चीज है, उसको हम देखते हैं। कुछ समय इसमें बिताने के बाद फिर हम दूसरी तरफ से इसको करते हैं और ऐसे हम 1 या 2 बार इसको रिपीट करके 20 से 30 सेकंड करते हैं। इससे भी हमारा जो है ध्यान बढ़ता है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो इससे इसको कहते हैं वृक्षासन। अब बात करते हैं कुछ आसन की। आसन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आसन है उसको कहते हैं हस्तपादासन। क्या होता है हस्तपादासन? हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर। सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाए और फिर धीरे धीरे हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाते समय हम हमेशा श्वास भरते हैं और जब हम आगे झुकेंगे, जब धीरे धीरे आगे झुकते हैं हम, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों पैर जो है, दोनों हाथ दोनों पैरों के साथ में हो और धीरे धीरे हम अपनी नासिका को अपने घुटनों पे लगाने की कोशिश करते हैं। इससे भी आप देखें कि जब हम इस स्थिति में आते हैं तो धीरे धीरे हमारा रक्त का संचार हमारे पीठ से होते हुए हमारे सिर की तरफ आना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमें फिर हमारा कंसंट्रेशन लेवल दोबारा बढ़ जाता है। इसको कहते हैं हस्तपादासन। ये भी हमारे स्टूडेंट करें तो उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है इससे। अब दूसरा, इसके अलावा जो दूसरी चीज वो कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, उसको कहते हैं अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन, हाँ, इसको हम माउंटेन पोज भी कह लेते हैं। इसको करना कैसे है? सबसे पहले आप नीचे बैठ जाते हैं और दोनों हाथ आप आगे लगाते हैं और उसके बाद आप अपनी पीठ को उठाते हुए ऐसी आप अपनी पीठ की जो शेप करते हैं जैसे पर्वत होता है, इसको पर्वत आसन भी कह लेते हैं। ऐसा हमारा शेप आ जाता है। इस शेप में भी आप देखें
कोशिश करना आपने कि आपके जो पैर है वो जमीन में लगे, यानी कि उसका लगाने का हाथ आपके बिल्कुल सामने रहेंगे और पूरा जो जोर आप देंगे अपनी पीठ के ऊपर देंगे। तो इससे आपका जो देखिए इसमें भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आता है, जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं आखिरी बहुत ही अच्छा जो एक आसन है जिसको कहते हैं हम शशांक आसन। शशांक आसन में कैसे आते हैं, जैसे कि आप देखिए वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में कैसे दोनों घुटने मोड़ लेते हैं और जैसे हम सीधे उसके अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए और जब हम आगे झुकते हैं तो सारे पसर जाते हैं। इसको आगे हम बॉडी को नीचे लेके जाते हैं तो हमारे घुटने जमीन में टच करते हैं, हमारा पूरा जो शरीर है हमारी जंघाओं पे टच करता है और कुछ समय हम इस आसन में बिताते हैं। इससे भी हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। तो इस प्रकार से कुछ क्रियाएं, कुछ आसन अगर हमारे विद्यार्थी रोजाना करें तो मैं मानता हूं कि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ने वाला है और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे वो निजात पा सकते हैं और उनको बहुत लाभ होने वाला है। इसमें कोई समय नहीं लगने वाला, 5 से 7 से 8 मिनट आप इसको करें और धीरे धीरे करें तो आपको इसको बहुत लाभ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राकेश बलूनी। डॉक्टर राकेश बलूनी की संस्था है, इसका नाम है ओम शांति योगा, जिसमें वो लोगों को योगा के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्ट कोचिंग भी देते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है ओम शांति योगा का यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाके बात कर उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप योग के बारे में और जानना चाहते हैं आप उनसे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और हमारी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हम आपके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन ला सके जो आपकी हेल्प कर सके और आपको कामयाब बना सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। मिलते रहो यार।